तो आरा का एक जना पावर स्टार गायक हुआ, हिट हुई मैं खेसारी भैया के गाने को गा के, जी। दिल ना लगैया। एक ठे वीडियो बड़ा वायरल हो में एक जना सज्जन आवा था ना, सिगरेट पिया था, पैसा मुंह पर देता ना। मुझे भी बुरा लगा जब उसने नोट मेरे मुंह पे रखा ना, बहुत बुरा लगा। मेरा भाई पीछे से वो धक्का देता है। एक ठे ऑडियो आपका तनी कुछ वायरल भई रहा है ना। आप पहले को बात बताई कि आदमी के बदनाम करे में तो बहुत लोग के हाथ होला ना। जिसके मन में कचरा भरा है वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, यही बोलेगा फलाना तक गधा बढ़े, फलाना तक खराब बढ़े। तो मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने स्टेज से मतलब है, मुझे अपने पब्लिक से मतलब है। दुनिया क्या करी, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमारे साथ जो कलाकार बैठी हुई हैं, इनके खातिर बस इतने कह सकेला आदमी कि इनकर दर्द भरल गाना सुन के आदमी अंडमान से आ जाला। तो हमारे जितने भी फगुआ टीवी के दर्शक हैं, उनके इस हमारे पॉडकास्ट सीरीज के आमंत्रण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम रणवीर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछने वाला हूँ कि अंडमान से आरा का बात कही नहीं है, तो आरा का एक जना पावर स्टार गायक हुआ, उनके संगे आप पुदीना वाला गाना भी कैले रहनी, जो ना कि बिलियन में लोग देखले रहे जी। तो ओकरा बाद से फिर कोनो दूसर गाना आज ले मतलब कि जेकर इतना फेमस गाना हो जाला, ओकर दूसर तीसर चौथा पांचवा 10वां गाना तो आवे के चाहिए ना। देखिए, मेरी तो कंटिन्यूटी बनी हुई है उनके साथ। पहला गाना पुदीना, फिर हरी हरी ओढ़नी, जी। फिर पियर फराक वाले, फिर आरा आइले, फिर सौतीन बंग, तो बहुत सारे गाने मेरे उनके साथ आए हुए हैं। तो अच्छा। पहला गाना नहीं था, और जितने भी गाने आए हैं वो सब ब्लॉकबस्टर हिट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पियर फराक वाली तो मतलब कि बहुत सारे गाने आए मेरे अभी स्टार्टिंग। तो अगला मतलब कि कोनो प्रोजेक्ट मान सकेला आदमी की आवत है कि ना पवन सिंह के संग आपको? अभी तो ऐसा अभी तो ऐसा कोनो भी बीच में आपका कुछ हम एक ठे दूसर भी पॉडकास्ट देख ले, नहीं तो वहाँ कुछ उजैती का बातचीत चलत रहे का रहे। देखिए, वो एक समय होला जब आदमी तनी मनी कभी निराश हो जाला, जैसे आदमी क्यों कि बड़ा मानेला। जी। और आदमी अचानक से अगर अपना अंदर बदलाव लाए तो कहीं ना कहीं आदमी के चोट लगेला। जैसे हम रहुआ के बड़ी मानी, अरे वो अचानक से बदल जाए क्योंकि कहला पे चाहे ना कहला पे, वो हम तो नहीं की जानत, तनी मनी आदमी के दुख हो खेला तो वे उठी रहे। जहाँ तक बात रही पावर स्टार के, तो काल भी हम उनके मानत रही, आज भी माना था, नहीं आजीवन माने। बिल्कुल, चूंकि हमने का भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा चलत रहे के चाहिए। हम अपने दर्शकन खातिर आपसे जानल चाहते नहीं कि आपका शुरुआत जोन भइल बाटे, आरंभिक जीवन वो कहाँ से भइल बा? हम गोरखपुर के रहे वाला बानी। अच्छा। गोरखपुर गोरखनाथ क्षेत्र से हमार घर बाटे, और हमार प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत वही जब भइल बा। हम सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रा हैं। अच्छा। और इंटर तक के शिक्षा हमार सरस्वती शिशु मंदिर से बा। ओकरा बाद ग्रेजुएशन हम कैले बानी सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर वुमेन से, जो उनकी गोरखपुर में ही बा। ओकरा बाद स्कूली समय से ही हम तनी मनी गावे लगल रही। अच्छा। कैसे कि स्कूल में, सरस्वती स्कूल में का होला कि सरस्वती वंदना, हाँ, वो प्रेयर में कुछ चलेला, फिर वंदे मातरम, फिर गायत्री मंत्र, मतलब तरह तरह की चीजें होत रहेला हो जाता। वो 1 घंटा का पूरा प्रोग्राम चलेला शिशु मंदिर तो का। कहीं ना कहीं वो चीज हमरा मन में रहे, और आचार्य जी द्वारा भी बहुत सारा हमके हमेशा प्रोत्साहन देल गेल कि ना रुआ तू गाओ, कि तुम गाओ बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मन में आके बैठ गई कि नहीं, अच्छा शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते 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 ये अनुपमा गोरखपुर की होके पटना आके शिफ्ट हुई, और फिर ये तो मतलब शिशु मंदिर की बात होगी, वहाँ से आपकी एक रुचि शौक गायकी में आपका जन्मा। लेकिन एगो प्रोफेशनल एगो गायकी का बात होला, काहे कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड या फिर नॉन गायकी वाला क्षेत्र से शिशु मंदिर में एगो शौक के तौर पे गावल एगो अलग बात होला। आप फिर प्रोफेशन में आके उतना बड़ मतलब एक सिंगर बन गई भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो कैसे भइल, मतलब ओकरी बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे लोगों को ये लगता है ना कि अनुपमा आकर के 2 साल 3 साल में हिट हो गई, उसको पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। जी, मेहनत के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। 2015 से लेकर के 2018 तक मैं अपने शहर में गाती थी। कई छोटे छोटे फंक्शंस में पापा के साथ आना जाना रहता था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि आपने बोला कि सच में मेरा कोई दूर दूर तक कोई, मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि ये कहाँ से मेरे अंदर आ गया, क्योंकि कोई नहीं, ना मम्मी ना पापा ना दादी, बाबा में भी कुछ नहीं था, नानी नाना किसी में कोई नहीं गाता मेरे घर में पूरे। और पापा मेरे शिक्षक हैं, पापा टीचर हैं, मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है।
अच्छा, तो ये बैकग्राउंड देख करके लोग टीचिंग बैकग्राउंड है बेसिकली पूरा- आपका, और आप आ गई सिंगिंग मैं आ गई सिंगिंग में। और मेरी मम्मी भी ये चाहती थी कि नहीं, अनुपमा जो है वो कोई बात था IAS बने, पापा चाहते थे कि बेटी मेरी टीचर बने। तो ये जो सिलसिला था, और उसी चलते पापा के सपनों को पूरा करते करते DLED भी किया मैंने, ओके, ITI भी हूँ मैं इलेक्ट्रिक मैकेनिक से। तो अच्छा। पापा का मन रखते रखते फिर इस लाइन में जब थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ने लगी, लोगों को मेरे गाने पसंद आने लगे। पहला एल्बम मैंने रिकॉर्ड किया था गोरखपुर में, तो पसंद आने लगे लोगों को। तो धीरे धीरे मैं शोज़ करने लगी, पहले भजन के कार्यक्रम, फिर मैं गोंडा जाती थी कार्यक्रम करने, क्योंकि वहाँ पे जागरण बहुत ज़्यादा सुना जाता है, जगराता गोंडा। जिसको बोलते हाँ, हैं। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। फिर मैं चलते चलते ये लोगों ने कहा कि दिल्ली जाके आप एल्बम कीजिए, क्योंकि उस समय ना दिल्ली बहुत बड़ा एक कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक जगह बन गई थी, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था वो। जी। तो मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में रही हूँ 1 साल, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, घर परिवार से लड़ाई करके रही हूँ मैं पूरा। उसके बाद एक कॉल आया मेरे पास कि मैं आपका शो करवाना चाहता हूँ बिहार के पूर्णिया ज़िले में। अच्छा, तो मैं तो भाई बिहार कभी गई नहीं थी, तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, पर मैंने कहा चलो चलते हैं। कि वहाँ से स्टार्टिंग हो गई कि अनुपमा एज अ स्टेज सिंगर सिर्फ। फिर धीरे धीरे गाते गाते जब मेरा गाना हिट हुआ दिल ना लगे यहाँ, तो वहाँ से हुआ कि अनुपमा द स्टेज स्टार। तो ये पायदान मुझे मिला। उसके बाद मैंने गाया था दिल ना लगैया के बाद मैंने गाया था वो ले लो पुदीना। अच्छा, पुदीना उसके बाद मैंने गाया था। और पुदीना के लिए कॉल मुझे पवन जी की टीम की तरफ से ही आया था, और लोगों ने बोला कि नई लड़की गा रही है ऐसा वैसा, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनको नहीं लगता था कि मैं गा पाऊंगी। मैंने 4 लाइन 4 घंटे में गाई थी, सबने बताया भी, लेकिन पवन जी ने साथ दिया, प्रोत्साहित किया, नहीं तुम गा लोगी। और बहुत बारिश हो रही थी, मेरी बुआ की हल्दी भी उसी दिन थी, तो मैं हल्दी छोड़ के गाने गई थी कि भाई पवन सिंह बुलाए हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं उस टाइम में गई थी, और फिर उसके बाद भगवान का आशीर्वाद, गाना बिलियन। तो प्रोफेशनल आपने मतलब कि शिक्षा नहीं ली, जो भी है सरस्वती जी माता का ही? नहीं सिखाया मैंने। जब मैं 2017 में जब मैं छोटे छोटे भजन के कार्यक्रम करती थी, तो पापा ने हनुमान संगीत आश्रम में मेरा क्या नाम है मेरा वहाँ पे मुझे पढ़ाई भी करवाई थी। और उसके बाद पापा ने कहा कि जब गायकी में जब उतर रही हो तो कोई ये ना कहे कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो हमेशा प्रॉपर रहो, हमेशा तत्पर रहो किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं संगीत प्रभाकर भी हूँ राष्ट्रीय संगीत विद्यालय से। क्या बात है। तो मेरे हनुमान संगीत आश्रम से मैंने ये शिक्षा भी ली है गोरखपुर से। जैसा आपने बोला कि आप स्टेज क्वीन के तौर पे आपको पहचान मिली जब आपने पूर्णिया वाला किया, उसके बाद से तो पुदीना के बाद से तो आप ब्लॉकबस्टर ही हो गई हैं। स्टेज की ही बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे करना चाहता हूँ कि एक अभी भी आपका जब भी नाम सर्च करते हैं तो देखल जाला कि एक ठे वीडियो बड़ा वायरल हो में एक जना सज्जन आवत ना सिगरेट पिया था, पैसा मुंह पर देता ना, लेकिन दूसर कोनो लड़की रहे तो देखते ही कि मतलब कि वो मार कर दे, चाहे माइक उठा के कपार पर दे ले रही। लेकिन आपने स्टेज को उसमें कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि हाँ भैया आए हैं, बहन को अपना कुछ आशीर्वाद देने के लिए दे रहे हैं, जाइए। तो वो चीज़ मैंने देखा तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ इसको कहते हैं स्टेज आर्टिस्ट, कि जिसने स्टेज की इज्जत रखी और सामने वाले को भी अच्छे से विदा करके स्टेज को अच्छे तरीके से मैनेज किया। उस वाकये के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता नहीं, कुकरी बारे में बताइए। बुरा सबको लगता है जी, और जब बात आती है सम्मान की तो वहाँ सबको बुरा लगता है, कह रहे यार ये कैसे। और वो कार्यक्रम था मेरा नौबतपुर का, आपको तो पता है बिहार में दारू बंद है, पूरी तरीके से बंद है, बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गा रही थी गाना, और वो जो महाशय थे वो भी एक फीमेल कलाकार के साथ ही आए थे उस कार्यक्रम में। आई डोंट नो किसके साथ आए थे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ। उसके बाद मैं जब मंच पे गा रही थी, वो पीछे से आए और वो अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं, और उस टाइम में उतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बोल्ड उतनी ज़्यादा नहीं थी मैं उस टाइम, मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी। लेकिन मुझे भी बुरा लगा जब उसने नोट मेरे मुँह पे रखा ना, बहुत बुरा लगा। मेरा भाई पीछे से वो धक्का देता है, मैंने कहा रुको सूरज, भाई आया बहन को आशीर्वाद दे रहा है। उसने पूरे पैसे दिए, मैंने हाथ में लिए और मैंने म्यूजिशियंस को दे दिया। बहुत अच्छा किया। और मैंने इसलिए कि अगर मैं इस पे अगर कुछ प्रतिक्रिया करती हूँ तो स्टेज खराब हो जाएगा। नहीं तो ये रहेगा ना कि देखो
बोल दी तुरंत कि वो हाईलाइट हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर मैं इसको प्रेम से अगर दूर करती हूँ ना, तो वो शर्म के मारे मर जाएगा। बिल्कुल। तो यही चीजें मेरे मन में थी, और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने उसको कुछ नहीं बोला। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसी के गांव में मैं कार्यक्रम करने गई थी उसके 1 साल बाद, और वो आदमी अपने घर से नहीं निकला। अच्छा। शर्म के मारे। अगर मेरी इज्जत गई तो इज्जत तो तुम्हारी भी गई ना। तो दुगना गई। जो भी देख रहा होगा उस वीडियो को, जो एक समझदार सभ्य आदमी होगा, उसको वही सारी चीज वही बोलेगा उसको। और मेरे लोग कहता है कि मंच पे हम लोग पैसे लेते हैं, पैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो भाई मैं बताऊं, इज्जत से कोई पैसे देता है ना तो हम लोग रखते हैं, बेइज्जती का पैसा हम कभी नहीं लेते। आर्टिस्ट को तो पहले आर्ट से प्यार होना चाहिए ना। अब प्यार से लोग देते हैं। अनुपमा जी, मैं कभी कभी आंचल फैला के भी आप देखते होंगे पैसे लेती हूँ, भाई को दे देती हूँ। जो जरा सा ऐसे वैसे किया तो फिर मैं उसको लेती हूँ, और डांसर्स को चाहे किसी को मैं थमाती जाती हूँ। नहीं पसंद मुझे। मगर मैं किसी के, आपके घर में भी बहन बेटी है, मेरे घर में भी है, मैं भी एक बेटी हूँ। बिल्कुल। तो आप अगर किसी के पिता हैं, तो मेरे घर में भी एक पिता है जो मुझे देख रहा है। तो मेरी जगह आप अपनी भी बहन बेटी को रख के देख सकते हैं। अब मामला रहा स्टेज का, तो कोई भी आदमी, चलिए डांसर्स की बात करती हूँ, कोई भी आदमी शौक से डांस नहीं करता, सबकी मजबूरियां होती हैं। बिल्कुल। आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। सिंगिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये हमारा प्रोफेशन बन चुका है, लोग हमें जानते हैं और लोग हमें सुनने के लिए बुलाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर लड़की एक ही जैसी हो। तो लोगों की मानसिकता हो गई है लड़कियों के प्रति कि अरे ये तो नाच रही है, अरे ये तो गा रही है, अरे ये देखो ना कि वो एक लड़की है और उसका भी एक बैकग्राउंड है, वो भी एक परिवार से आती है। स्टेज से ही हमके एक ठे और चूंकि आदमी देखेला आदमी तो वह कुल वायरल होला जो ढेर कंट्रोवर्शियल चीज है। तो स्टेजे से एक ठे और याद कि गोलू राजा भी एक ठे सिंगर हुआ। उनकर ही बारे में तनी आप बताएं कि पहले तो बड़ा मतलब कि भाई बहन वाला रहे। नहीं, मतलब नहीं, कि पहले लड़ाई होती थी उससे, बहुत लड़ाई होती थी। उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे गोलू क्या है ना भैया, गोलू थोड़ा से नटखट है वो जी। और मंच पे बोलने के बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलत किया है। 1-2 मंच पे मैंने उनको देखा, मैंने उनको बोला, बड़ा मतलब कि वायरल हो भई रहे, आप एफआईआर का नौबत तो बता गए रहे कुछ नहीं। मैं तो नेशनल टीवी पे आप आकर के बोल दे रही कि हम तो स्टेज ना ये करो। भी मैं बताती हूँ आपको। तो स्टार्टिंग में जब मेरी इनसे लड़ाई हुई, मैंने इनके साथ मंच करना छोड़ दिया जी। मैंने कहा मैं आपके साथ मंच नहीं करूंगी, आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है आप 2 अर्थी गा रहे हो तो क्या जरूरत है, हर किसी को नहीं पसंद है ना, आप सामने देख के गाओ। अब आप मेरे ऊपर, मुझे नहीं आता आपकी तरह 2 अर्थी गाना, मुझे नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कार्यक्रम करना छोड़ दिया था। फिर गोलू भाई गोरखपुर में मिले, कार्यक्रम था, मेरे अमित भैया ने करवाया था वो कार्यक्रम, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। फिर वहाँ उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी। फिर वो मंच पे कुछ साल बाद फिर करने लगे। फिर मैंने कार्यक्रम करना छोड़ दिया इनके साथ। जिस दिन मैंने नेशनल टीवी पे बैठी थी मैं ABP में, तो मैंने वहाँ से बोला कि मैं उनके साथ कार्यक्रम नहीं करूँगी। फिर वो छठ में मुझे दिल्ली कार्यक्रम में मिल गए। अब जो भी हो, मैं उनको दिल से भाई मानती हूँ और ये बात रियल है कि वो भी अब मुझे बहन मानते हैं। और वो दिल्ली वाले कार्यक्रम उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि आज के बाद तोर क्रिया, हम तो के कबू कुछ ना कहें। तो मतलब क्रिया असली बा कि नकली असली है, और नकली करिए तो वो जानिए। सही बात बाटे। लेकिन भले वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको भाई मानती हूँ, ये मेरी तरफ से ईमानदारी है। कि उनका शरारत स्टेज पर तो बहुत जरूरत से ज्यादा रहेगा। वो बहुत शरारत करते, क्या करेगा, हम लोग बहुत उनको बोलते हैं कि भैया ऐसा मत करा। अरे ठीक है, पब्लिक है, और पब्लिक भी तो बढ़ावा देती है ना। मेन बात है, पब्लिक कलाकार क्या करेगा, कलाकार तो मजा देने के लिए। अब वो पब्लिक और हुटिंग, हाँ गोलू भैया, तो गोलू भैया और चढ़ जाते हैं। खैर अभी तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है हम लोगों के लिए। बाकी दुनिया के लिए मुझे नहीं पता, मैं तो टोकती रहती हूँ उनको। तो अच्छा, मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे कुछ दोस्त थे भोजपुरी के ही जो सुनते हैं गाना, आपको भी सुनते हैं, उन लोगों ने पूछा कि एक बार जा करके आप जा रहे हैं वहाँ पॉडकास्ट करने के लिए अनुपमा जी का, तो उनसे पूछिएगा कि आप उनको अनुपमा जी बोलेंगे या अनुपमा यादव जी बोलेंगे। आप मुझे अनुपमा जी भी बोल सकते हैं, मेरे कास्ट के साथ अगर जोड़ते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, गर्व की बात बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी कास्ट का अगर कोई भी है तो उसको अपने कास्ट पे गर्व करना चाहिए। लेकिन अगर इसी चीज को अगर बढ़ावा देने लगेगा आदमी तो वो किसी न किसी जातीय संघर्ष का कारण भी बनने लगता है। तो मैं इस मुद्दे पे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मैं ही एक ऐसी, मतलब मैं ही नहीं, 2-4 कलाकार और भी हैं, ऐसे कलाकार हैं जो राजपूत में भी कार्यक्रम करते हैं, भूमिहार में भी करते हैं, यादव में भी करते हैं, ब्राह्मण। कलाकार की कोई जात नहीं होती। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं अनुपमा यादव हूँ तो मैं सिर्फ यादव के लिए गाऊंगी, नहीं जी। हमें 100% जनता तभी प्यार करेगी जब हम सभी के लिए गाएंगे। एक कास्ट को लेके आप कभी नहीं चल सकते। और मेरे मन में क्या है कि
देखा जाए अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर ले, पवन सिंह जी भी मुझे बहुत मानते हैं, बिल्कुल। कल्लू जी ब्राह्मण हो के मुझे बहुत मानते हैं, रितेश पांडे जी बहुत मानते हैं, खेसारी भैया मुझे बहुत मानते हैं। तो कहाँ से मैं जातिवाद लेके आऊँ भाई? हिट हुई मैं खेसारी भैया के गाने को गा के, जी। दिल ना लगई हा। एल्बम में मैं हिट हुई पवन सिंह जी के गाने को गा के। मैं क्या करूँ? मेरे तो दोनों मेरे लिए बराबर है। तो ये जातिवाद का जो मामला है ये कुछ ही लोगों में है, सभी में नहीं है। मतलब अंदर से जातिवादी का मामला नहीं है कि कोई मुझे कभी इस तरह नहीं, का, कभी बस नहीं। ये है कि गर्व है, कोई किसी भी हाँ। जात में है तो उसको गर्व होना बिल्कुल चाहिए। गर्व जैसे है। अगर लोग मुझे अनुपमा यादव बोले तो भी बिल्कुल, मुझे खुशी बिल्कुल गर्व है, है। अनुपमा जी बोले तो भी मुझे खुशी है, गायिका बोले तो भी तुम मुझे अपन खुशी है। मित्रन के बोल दी कि भाई ऐसा कोनो बात नहीं है ऐसन- कि अंदर से कोनो ई रही कि बहुत एकदम रहुआ उनके जाके बोल दी कि ठीक बा, यादव उनकर सम्मान है, मगर कलाकार उनकर आत्मसम्मान। बिल्कुल कलाकार सबसे पहले यही आप और का जाति तब साइड के बाद पहले हम कलाकार कौन हैं। दुहा ना कहल जाला कि ज्ञान पूछ लो साधु की, जात ना पूछो साधु की, ऐसन और बात। अच्छा ई एक और अगला क्वेश्चन पूछे तनी कि अभी जो आप अपन लाइफ स्टार्ट करी प्रोफेशनल सिंगिंग वाला, तो ई कौन सन का बात रहे? लगभग 2018। 2018। आज हमने के बानी जा 2025 में, तो 2018 में जो पेरेंट्स आपसे सोचले रहना, आज 2025 में आप यहाँ जोनी स्टेज पर बानी, पेरेंट्स ना सोचले रहने, ना सोचले रहना है? वो आज के टाइम में मतलब कि अपने आप के, चाहे आपके पेरेंट्स आपसे खुश बना कि ना, हैप्पी बना कि ना? एक बेटी होकर बेटे का कर्तव्य निभाती हूँ, कौन नहीं खुश क्या होगा? बात है, क्या बात तो कहीं ना कहीं घर की बड़ी बेटी हूँ। अपनी जीवनी बता दूं, मेरे मम्मी पापा और मेरा 5 साल का भाई और मैं, तो कहीं ना कहीं बेटी होकर बेटे का ही फर्ज निभा रही हूँ। और जहाँ तक होता है, घर फर्स्ट प्योरिटी है मेरे लिए। हाँ, गलती करत रहीला, डांट और गारी तो हमेशा, अभी भी मेरी बातचीत नहीं हो रही है घर पे। अभी फिर मतलब मम्मी गुस्सा हो गई काहे? मुझसे, घर नहीं जाते ना हम जल्दी, इसीलिए। भाई तो बिजी आप इतने हैं कि भाई तो इतने ये जगह चीज़- आपको काम ये- मिल रहा ये है, तो चीज़- कहाँ से जल्दी ये घर पे चीज़ जा आप पाएंगे? बोलेंगे ना मम्मी को तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है मुझसे। चाची तो नहीं मान जा भाई, काम आर्टिस्ट बड़ हो गई बड़ी अभी तो बेटी ना, लेकिन तब वो होली और दिवाली हम अच्छा। अपना घर रही नहीं के वो हमके करोड़ों रुपया दे देस, होली और दिवाली में हम कार्यक्रम ना लेला, घरे रहीला। अच्छा, घर का त्योहार है ये हाँ, अपन। एकदम घर का। दशहरे में तो खुद ही नहीं रह पाते, कार्यक्रम रहता है। और छठ हमारे यहाँ यूपी में मम्मी नहीं करती हैं, बिहार में ही सीखा मैंने छठ, तो छठ में कार्यक्रम रहता है। तो होली और दिवाली एक ऐसा पर्व है जन्म में हम घरे रहीला, अपना मम्मी पापा और बउआ लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ठे हल्का सा मतलब कि वैसन क्वेश्चन बाटे कि एक ठे ऑडियो आपकर तनी कुछ वायरल भई रहे यूट्यूब पर, अभी भी घूमेला, तो एज अ महिला होके, एज अ आर्टिस्ट होके आपके वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकेला कि ना खटकेला? एक बात बताइए, पवन सिंह जी की आवाज में कितना जना बोल सके नहीं? हम फेंके, हम यहाँ पॉडकास्ट में पहली बोले थे बात वो फेक ऑडियो के, लेकिन तब वो एक ठे काहे कि महिलाओं के, लड़की के सब जल्दी एलिगेशन लग जाला ना। आप पहले को बात बताइए कि आदमी के बदनाम करे में तो बहुत लोग के हाथ होला ना। बिल्कुल। अबे रहुआ चैनल उठ जाई ना तो हाँ। 50 गो कॉपीराइटर रिपोर्ट रहुआ चैनल पर लगी, एकदम लगी। तो वो एक जिम्मा, वो एक होला ना कि एगो बॉल फेंकल गई रहे हमरा तरफ कि अनुपमा का, और अनुपमा एक बड़ा नाम है, ठीक है, तो अनुपमा का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, लोग ये नहीं सोच रहे कि उसका है या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अनुपमा का वायरल, हम तो हंसत रही, हम कहलिए अरे हमारे कॉल रिकॉर्डिंग कब से वायरल? लेकिन ओकरा खातिर आप एक ठे खंडन उंडन कभी कहीं नहीं कि ना। खंडन का करे करी जोन हमार है नहीं की। सही बात बात, क्या ये करने बात के लिए बात। भाई? लेकिन एगो लड़की होके काहे कि जोनी समाज में हमनी का रहत नहीं जा अनुपमा जी, वहाँ पर मतलब कि झूठो बोल द, जैसे कि का होला कि इस कॉलेज वॉलेज में हमनी का पढ़त नहीं जा, तो कोनो सुंदर लड़की रहे या कोनो दुष्ट लड़का रहत रहे, ठीक है, तो उ जाए कोशिश करे, पटाए उटाए कोशिश करे, ना पटे तो ओकरा से बोले कि ए लड़किया तो ऐसा नहीं है। होला ना, देखिए, होला कि ना, ये समाज है पहले अपन। और उतने पर फिर लड़किया क्या अपन जस्टिफाई करे के पड़े घूम घूम के, क्या जरूरत क्या है? समाज है भाई। आप तो बताइए, जो मुझे जानता है बिल्कुल, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है एकदम। और जो नहीं जानता उसको हम जनाना भी नहीं चाहते ये हैं, जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो हमें जानता है वो अच्छे से जानता है कि अनुपमा अच्छी है, या जो जिसके मन में कचरा भरा है वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, यही बोलेगा फलाना तक गधा बढ़े, फलाना तक खराब बढ़े। तो मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। मैंने छुप के कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, ये सारी चीजें आई मेरे सामने, मैं तो हंस रही थी बैठ के, मैंने कहा ये सब क्या कर रहे हैं लोग नाम डुबाने के लिए। आपको मैं सीरियसली बताऊं, मुझे इन सारी चीजों से रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि
उसके लिए मैं अफसोस जताऊं ना, जो मेरा अरे बाप रे बाप हमार वायरल हो गई, या क्या जरूरत है रोने का, जो चीज है ही नहीं है उस चीज को क्यों बोला। हाँ, justify नहीं। एक डांस का वीडियो छोटा सा वायरल हुआ था, उसको लोग लेके इतना बड़ा तमाशा कर दिए, जो कि नॉर्मली हम लोग हरी हरी क्या नाम है ये चूड़ी हरिहर का गाना हुआ था, मेरा आया था, तो वो 50 मिलियन या 60 मिलियन हुआ था वो एक दिन में। तो उसी के हम लोग खुशी में सारे दोस्त लोग साथ में ही डांस कर रहे थे, एक वीडियो बना रहा था, तो अब उसको लोगों ने अश्लील वीडियो कर दिया। क्या तो लड़कियों के ऊपर ना जब जल्दी लगता है एलिगेशन, जब लोग जानते हैं ना कि इसको दबा नहीं सॉफ्ट पाएंगे, कॉर्नर मानते हैं। हाँ, जब लोग जानते हैं ना कि अरे यार एकरा का तुम पीछे नहीं कर सको, हाँ, तो एकरा के बदनाम कर दो, एकरा के ऊपर अब इतिकस क्या कर लोगे यार, जाको राखे साइया मार सके सही ना बात कोई। बा, सही बात जिसके साथ ऊपर वाला हो, हाथी चलत रही कुत्ता भौंकत रही है सब पीछे, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। मैंने इतना होने के बाद भी, लालचन के बाद भी मैंने पियर फराक दिया, हरी हरी ओढ़नी पवन जी के साथ। मतलब इसमें कहीं ना कहीं पवन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर कदम पे। जहाँ तक रही बात की, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर एक बहन बेटी आज आपके चलते, और भोजपुरी में एक और चीज है जी, जैसे कि होता है ना कि कोई चीज किसी का अगर वायरल होता है तो लोग तोपने की कोशिश नहीं करते, लोग फलनवा के भेजी हैं, हाँ, हाय देखो मर्दे हो गई अब वो तिरपा मर्दे हो गए, अब उस पे न्यूज बनना चालू हो जाता है भाई। हाँ। लोग न्यूज बनाएंगे, ये देखिए आज फलाने जी का कुत्ता जो है वो ऊपर छत से कूद के भौंक रहा था। क्या है ये सब, क्या जरूरत है? अगर कोई चीज गलत है तो आप छुपाने की भी तो कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप बढ़ावा देते हो, बल्कि उसमें और मिर्च मसाला सब डाल करके व्यूज बनाने के लिए बेसिकली व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, किसी की बहन बेटी नीलाम कर देंगे। इसीलिए मैंने इंटरव्यू से पहले, आपके पॉडकास्ट से पहले, मैंने भैया को भी यही बोला कि भैया अभी तो इंटरव्यू नहीं दे रही हो, लेकिन उन्होंने बोला आप अपनी बातें रखिए, वो ऐसा कोई सवाल नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने भी अनुपमा जी आपसे मैंने बोला कि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगेगा वो चीज बोलिएगा। मैं तो अच्छा बोलती हूँ ना, ये लोग जोड़ देते हैं गलत चीजों से। हमारे पॉडकास्ट में ऐसा कुछ लग रहा है क्या? आप नहीं करेंगे ना, लोग जोड़ेंगे, देखिएगा। आप नहीं करेंगे आप क्यों करेंगे? आप तो मेरा अच्छा चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा, और इसलिए मैं इसको क्लियरफाई कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि देखिए ये है अनुपमा जी, ठीक है, जो आप अगर वो उस तरह की वीडियो उस तरह की चीजों को देख करके और अपना एक इमेज क्रिएट कर रहे होंगे किसी एक अच्छे आर्टिस्ट के बारे में, तो फिलहाल उसको तोड़ दीजिए, खत्म कीजिए। लोग लड़कियों को दबाने की बहुत कोशिश करता है, चाहे वो भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अच्छी सिंगर हो, सेलिब्रिटी हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक ये, जब आदमी किसी की कामयाबी नहीं रोक पाता ना तो उसकी बुराई शुरू करता है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो क्या करोगे? कितना, अब खैर कामयाबी तो अब आपकी कोई रोक भी नहीं सकता, आप तो खुद ही मतलब इतनी बिजी हो गई कि माता जी आपकी परेशान हो गई। मुझे अपने से मतलब है, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने स्टेज से मतलब है, मुझे अपने पब्लिक से मतलब है। दुनिया क्या कर रही है, अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बहुत अच्छा, गलती होगा तो माफी मांग लेंगे, गलती नहीं होगा तो कभी नहीं झुकेंगे। नहीं, ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, अगर महिलाएं उस तरह से बोल्ड नहीं रहेंगी और अपना स्टैंड नहीं लेंगी तो फिर वो, हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए कोई रास्ता बचेगा ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, सुसाइड कर लेगा। अच्छा, एक और एज अ सिंगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी भी अनुपमा जी हारमोनियम में बैठ के रियाज वाज करे, लेकिन अभी तो बहुत कम समय मिलेला, लेकिन कबो कबो धुन उन कंपोज करे के रहला, कैसे कि हमारे स्टूडियो भी बा पटना में। अच्छा तो कबो कबो हारमोनियम पे, कबो विकास हमारे दोस्त हमें मास्टर विकास, वो आवेले था हमनी के तनी मनी थी, वो हमारे प्रशांत दोस्त हमें शेरा लोहार, वो भी आवेले था हमनी के हारमोनियम पे तनी मनी, मतलब अब वो प्रैक्टिस तो छूट गया है क्योंकि समय बहुत हो गया है। लेकिन जब भी वो लोग आते तो हम लोग साथ बैठ के प्रैक्टिस करते, या मेरी म्यूजिशियन टीम आ जाए तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाता है, वरना सारी प्रैक्टिस मंच पे ही होती है। आपका क्योंकि आपके स्टेज जितना आपको मिलता रहता है कि सारी चीजें वही निकल जाती है। कि एल्बम में गाने वालों को रीटेक का एक ऑप्शन है, मंच पे गाने वालों को वो एकदम तत्काल, जो गाना है तत्काल, बेसुरा हो तो तत्काल, सही बात है, सुर में हो तो भी तत्काल। तो वही सारी चीजें हैं, बाकी माता रानी सब सही कर देती। बाकी तनी लव लाइफ के बारे में अपनी दर्शकों के बताएं कि मतलब कि कोनो प्यार वार वाला बाटे की ना मामला की अभी कुछ प्यार होता। प्यार देखिए, प्यार क्या है ना, प्यार अपने काम से है मुझे जी, वो तो सब बिल्कुल हर आर्टिस्ट को होना भी चाहिए सभी को। और बाकी प्यार मोहब्बत इश्क बाजी में कुछ रखा नहीं है, माई बाप के कहना माना, ब्याह शादी करो, बात खत्म करो, मतलब माई बाप के ही, बाप रे बाप, ठीक है, धरती पर काम करो यार, बिजनेस करो, काम करो, काम से पैसा, बिजनेस करो कि आगे चल के किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। ये तो होना ही चाहिए। तो
काम करो। लड़कियों का मेन यही है, क्योंकि किसी चीज़ की ना गारंटी नहीं है, कौन कब कहाँ किस रास्ते में आपको छोड़ के चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हम बहुत दुख झेलने बने अपना लाइफ में, अब नहीं कि दुख झेले ना हमारा जीवन में, प्रैक्टिकल हो गइल बा हमारा जीवन में अब ऐसा इंसान बड़े, चाहे वो हमारे दोस्त होके, चाहे वो हमारे मित्र होके, चाहे हमारे भाई होके, कि कभी भी उन सारी चीज़ों को ओपन नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं खुश रहूं और मैं भी खुश रहती हूँ। इसी ये भी लाइफ का फंडा है, मोमेंट को जीना चाहिए। कोई जरूरत नहीं किसी के लिए रोने का, कोई आपके रोने का तमाशा देखेगा, आपको कभी दिलासा नहीं देगा। सही बात, एक का दर्द दूसरे के लिए तमाशा ही तो होता है अगर वो अपना नहीं है तो। आने वाले फ्यूचर में अनुपमा जी के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो जिसको हम लोग देखेंगे? मेरे एल्बम्स तो आते रहते हैं हमेशा, बाकी स्टेज ही है, और बाकी देखिए इन फ्यूचर जो होगा धीरे धीरे हो ही रहा है। अच्छा, फगुआ टीवी के हमनी के दर्शकन के आप तनी कुछ बताएं कि एज अ आर्टिस्ट के तौर पे जो नया लड़का नया लड़की इस फील्ड में आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने आप को अपब्रिंगिंग करें, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करें ताकि वो भी एक दिन अनुपमा जी जैसा बन सके? मैं तो यही बोलना चाहूँगी आपके चैनल फगुआ टीवी के माध्यम से कि कोई भी कलाकार वो अपनी मेहनत पे विश्वास रखे, ये शॉर्टकट वाले पे विश्वास मत रखे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में क्या है ना, आदमी आपको 2 दिन में स्टार बना देगा और फिर ज़मीन पे ला के गिरा देगा। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखे। मैंने भी बहुत धक्के खाए अपने जीवन में, पर मैं कभी पीछे नहीं हटी अपने काम से। मैंने कभी किसी से 10 रुपये लिया नहीं। स्टार्टिंग में मैं जब बिहार आई थी, मुझे बड़ा डर लगता था कि यार क्या होगा, तो मेरी सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की तो वो सीतामढ़ी शुभम कुमार सोना है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, जिन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया कि नहीं तुम ऐसे गाओ वैसे गाओ, और मेरे जीवन में उनकी एक अहम भूमिका है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करें, और उनका नाम आपने याद कर रखा है, यानी आप अपने लाइफ में उस वैल्यू को जानती हैं। मैं जीवन भर उस आदमी की कर्जदार हूँ। कोविड के समय में जब मेरा भाई हुआ था 2019 में, तो उसके बाद उसने मेरी तो जिम्मेदारी ली ही थी एज अ फ्रेंड मान लीजिए, एज अ गार्जियन मान लीजिए। मैं बिहार का बा भी नहीं जानती थी कि क्या होगा बिहार में। उस टाइम उसने मुझे दिलासा दिया कि अनुपमा नहीं बोलते, उनके पूरी टीम के लोग मुझे व्यास बोलते हैं। अच्छा। व्यास तू चिंता मत करो, व्यास ऐसा ही गाना करो, व्यास ये। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी आज भी है। और मेरी फैमिली से लेकर मेरे भाई को सबको मानना, मुझे पर्सनल गाड़ी देना कि नहीं आप जाइए, अब व्यास तू गा के तू घरे होके आवा, भाई से मिल के आवा। तो कहीं ना कहीं उस आदमी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा एहसान है, और ये इसको मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अब सोना जी फिर से, मतलब हम लोग की एक गाना हम लोग का उनका चैनल है एक MBF करके, तो मैंने उनको बोल रखा है कि अब फिर से वो चैनल स्टार्ट करते हैं, उस पर फिर से काम करते हैं। तो अभी देखिए वो क्या करते हैं। खैर हम तो ये है कि अब सोना जी फिर से चैनल स्टार्ट करी ना, क्योंकि उनका अपना माँ विंध्यवासिनी फिल्म्स है, और सोना जय माता दी साउंड है उनका सीतामढ़ी का सबसे बड़ा। अच्छा। और वो उनके वो है, फिर भी मेरे लिए टाइम निकालते थे इसके लिए। बहुत क्या बात है, आप अभी तक उनको सारी अच्छे तरीके से याद की हुई है, अभी भी कनेक्टिविटी है, अभी भी मिल रही है उनके चीजों के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप अब प्रयास कर रही हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो सुना तरह जना भैया लोग कि 2 चीज याद रखिए जा, मेहनत से कबो कॉम्प्रोमाइज मत करिए जा, काहे कि सामने आपके रिजल्ट मैं खुद आलसी हूँ। मैं खुद आलसी नहीं बिना मेहनत के यहाँ ले पहुंचल बढ़िया। मैं खुद आलसी इसलिए हूँ, स्टार्टिंग में मेहनती थी, अभी आलसी इसलिए हो गई क्योंकि पूरी रात जगती हूँ, दिन में सोती हूँ, फिर उठती हूँ, भागती हूँ मैं कार्यक्रम के लिए, तो मैं खुद आलसी हो गई। मैं एल्बम नहीं कर पा रही हूँ अभी। खैर जो भी लड़कियाँ, मैं ये कहूँगी यार मतलब एकदम मेहनत कर दो गायकी पे, कि कोई एक खुन्नस ना निकाल पाए कि अरे ओके गावे आवेला, ये नहीं कहे। लोग लाख मेरी बुराई करे, मैं आपको एक बात बोलूं, लोग लाख मेरी बुराई करे कि हाँ वैसा नहीं है, ऐसी है वैसी है, लेकिन पीठ पीछे लोग एक बात जरूर कहेला कि गाना तो ठीक गावेले, बढ़िया गावेले। तो ये मैंने अपने कानों से सुन रखा है, और कभी कभी लगता है कि चलो ठीक, हम लाख बेकार बानी यार, गायकी ठीक बानी, जनता प्यार करे। तो इसे भाई अपनी कला से प्यार करा जा, मेहनत करा जा। और दूसर का चीज है कि जे तो के सपोर्ट करे कभी भी शुरुआती दिन में, ओके अंतिम दिन तक मत भुला जा। बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और होली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, अनुपमा जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से। बिल्कुल। अगला आर्टिस्ट के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू।